हेलो बच्चों, ये वीडियो नंबर 5 है जो कि बेस्ड है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ रहे हैं, जबकि लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन पढ़ा था जो कि हमने पढ़ा था फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। अब हम पढ़ेंगे स्टोमक से आगे कैसे फूड का डाइजेशन होता है। इट मीन्स हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कैसे होता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन हमारी उसमें क्या रोल शो करती है। फिलहाल पिछले वीडियो का जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि फूड सबसे पहले हमारी माउथ कैविटी में आता है, फिर हमारे टीथ उनको स्मॉल पीसेस में ग्राइंड कर देते हैं, फिर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है। उस सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारी मस्कुलर टंग उस फूड को ईसोफेगस, इट मीन्स फूड पाइप में उसको पुश कर देती है। ये फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए, ये फूड है, देखिए ये फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए हमारे स्टोमक तक पहुंच जाता है। फिर स्टोमक में पहुंचकर इस पर और एंजाइम्स का एक्शन होता है। वो असल में इस तरीके से होता है कि हम जानते हैं कि स्टोमक की वॉल्स में ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से सबसे पहले HCl रिलीज होता है। वो HCl फूड में मिक्स होकर दो फंक्शंस करता है। एक तो वो जर्म्स को किल कर देता है जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दूसरा फूड को एसिडिक नेचर प्रोवाइड कर देता है। फिर पेप्सिन जो कि फूड में प्रेजेंट प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में म्यूकस जो कि स्टोमक की वॉल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl एसिड। यहाँ तक आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम इसके आगे का पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है कि फूड इसमें लगभग 2 आवर्स या उससे थोड़ी देर तक रहता है और लगातार उसमें चर्निंग होती रहती है। चर्निंग के बाद में क्या होता है कि देखिए ये पोर्शन आप देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ से आपकी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। तो यहाँ जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ पर एक वॉल्व होता है, मस्कुलर वॉल्व। वो वॉल्व क्या करता है कि ये जो फूड स्टोमक के अंदर है उसको स्मॉल अमाउंट में, इट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके आगे रेगुलेट करता रहता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तब यहाँ आप 2 डक्ट्स देख रहे होंगे। एक तो ये डक्ट जो कि लीवर से आई है और एक ये डक्ट जो कि पैनक्रियाज से होकर आई है ना। तो देखिए पहले हम बात करेंगे लीवर की। लीवर हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो आप उसका नाम लिखेंगे लीवर। लीवर हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इससे बड़ी और कोई ग्लैंड हमारी बॉडी में होती ही नहीं है। अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बाइल जूस प्रोड्यूस करना। ये बाइल जूस क्या होता है? देखिए, बाइल जूस के अंदर सॉल्ट्स होते हैं और वो सॉल्ट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर फूड में मिक्स होकर उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और कैसे करते हैं आज ही इसी वीडियो में अभी पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, ये जो लीवर है ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और वो बाइल जूस इस गॉल ब्लेडर में, है ना, इस गॉल ब्लेडर में स्टोर होता रहता है। ठीक है। और जब स्टोर हो जाता है तो ज़रूरत के हिसाब से ये इस डक्ट से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये पैनक्रियाज है। इस पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस इसमें पहुंचता है। पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं एंजाइम्स, 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उसको भी हम इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम बाइल जूस के एक्शन की बात करते हैं। देखिए, जब ये बाइल जूस फूड में मिक्स हो जाता है तो उसमें प्रेजेंट सॉल्ट्स 2 काम करते हैं, यानी 2 फंक्शंस करते हैं।
पहला फंक्शन तो ये है कि जो ये फूड आया है स्टोमक से, उसका नेचर आपको याद होगा, उसका नेचर था एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर था, है ना। एसीएल मिक्स होने की वजह से एसीएल उसका एसिडिक नेचर हो जाता था। तो उस एसिडिक नेचर को एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस काम को कौन करता है? सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन। और दूसरा फंक्शन है कि जो सॉल्ट्स हैं बाइल जूस के अंदर, वो फूड में प्रेजेंट फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स यानी बड़े बड़े गोलों को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स यानी छोटे छोटी गोलियों में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। देखिए, समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने फिगर भी बनाया हुआ है। यहाँ आप इस कॉर्नर में देखिएगा, ये है फैट का बड़ा ग्लोब्यूल यानी बड़ा गोला, ठीक है। जब इस पे बाइल सॉल्ट्स का एक्शन होता है तो ये छोटी छोटी गोलियों में फैट टूट जाता है। ये इसलिए टूटता है क्योंकि देखिए इस तरीके से ना ये सरफेस इंक्रीज़ कर जाती है, इन सब की सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं इस पर सही से काम कर पाएंगे। इस कंडीशन में नहीं कर सकते थे अच्छे से काम, क्योंकि अंदर वाला फैट एक्सपोज नहीं हो पाता, है ना, वो बच जाता डाइजेस्ट होने से। तो इस तरीके से छोटी छोटी गोलियों में या ग्लोब्यूल्स में तोड़ने से एंजाइम्स इन पर सही से काम कर पाते हैं और सारा का सारा फैट डाइजेस्ट हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि बाइल जूस में प्रेजेंट सॉल्ट्स के दोनों एक्शंस हमने पढ़ लिए। अब काम शुरू होता है पैनक्रिएटिक एंजाइम्स का। पैनक्रिएटिक एंजाइम्स आप जानते हो कि ये जो पैनक्रियाज है, जो तो ये क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस यहाँ रिलीज़ करता है। तो पैनक्रिएटिक जूस यहाँ से आ जाता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पैनक्रिएटिक जूस पहुँचता है तो उसके अंदर 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम्स की स्टडी कर लेते हैं। मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये देखिए, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम्स होते हैं पैनक्रिएटिक जूस के अंदर। ये क्या फंक्शन करते हैं? देखिए, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एक बार और समझ लीजिएगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, जबकि लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, ये 3 एंजाइम्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नाम इसके याद रख लीजिएगा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। तो एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है? फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब जब ये इन फॉर्म्स में आ जाते हैं तो ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म्स होती हैं और इनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। देखिए, इसको याद रखने के लिए हमने एक बड़ी लेटेस्ट ट्रिक बनाई है, चलिए उसको आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसे आजकल कोरोना का बड़ा असर चल रहा है ना, तो उस कोरोना का लेकर हमने अभी एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक आपको ये सारे के सारे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज को याद करने में, इसके फंक्शंस वगैरह को याद करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए फॉर अरे, सी फॉर कोरोना आया। अरे कोरोना आया, ग्लूकोज तो पी लो और, दोबारा देख लीजिएगा, अरे कोरोना आया, ग्लूकोज तो पी लो और मतलब और ज़्यादा ग्लूकोज पी लो, क्योंकि आप जानते हो कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तो ग्लूकोज पीने से ताकत आएगी। तो अरे कोरोना आया, ग्लूकोज तो पी लो और।
लेकिन लेकिन फटाफट घर निकल लो। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अरे कोरोना आया, ग्लूकोज तो पी लो, और लेकिन फटाफट घर निकल लो। देखिए, ए फॉर अरे, ए फॉर एमाइलेज, सी फॉर कोरोना, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज आप जानते ही हो, टी फॉर तो, टी फॉर ट्रिप्सिन, पी फॉर पीलो, पी फॉर प्रोटीन्स, ए फॉर और, ए फॉर अमीनो एसिड्स, एल फॉर लेकिन, एल फॉर लाइपेज, एफ फॉर फटा और एफ फॉर फैट्स, एफ फॉर फट, एफ फॉर फैटी एसिड्स, जी फॉर घर निकल लो, और जी फॉर ग्लिसरॉल। मुझे लगता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगी आपको और आप इसको याद भी रख पाएंगे। अच्छा चलिए, अब आगे की बात करते हैं। चलिए साहब, ये डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ तक पहुँच गया कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हुए कार्बोहाइड्रेट्स? ग्लूकोज में। और प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गए? अमीनो एसिड्स में। और फैट किस में कन्वर्ट हो गए? फैट्स किस में कन्वर्ट हो गए? फैट्स में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, उसके अलावा बचा कुचा काम करती हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट ग्लैंड्स। उन ग्लैंड से भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो बचा कुचा जो डाइजेशन रह जाता है उसको वो कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कई बार कि उस साइट का नाम बताइए, उस प्लेस का नाम बताइए हमारी एलिमेंट्री कैनल में कि जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो उसका आंसर है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम कहेंगे कि फूड का डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है, तो हम बोलेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। खैर, अब ये फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि जो अब फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, इट मीन्स वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है ना। अब वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है, वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब? तो देखिए, उसके लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिगर थोड़ा सा लाइट सा बन गया है, लेकिन आपको दिख रहा होगा मुझे लगता है। तो देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में होता है और यहीं वो डाइजेस्टेड फूड लिक्विड की फॉर्म में तैरता रहता है। इसी लिक्विड में वो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड की, वो भी यहाँ होता है। उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये विली, इनको बोलते हैं हम विली, VILLI, विली। विली का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना। विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और डाइजेस्ट करके कहाँ पहुँचा देती हैं? ये पीछे जो ये आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये है ब्लड स्ट्रीम। इन वेसल्स में ब्लड है और ब्लड उस डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर ले लेगा और यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देगा हमारी पूरी बॉडी में, जहाँ से हमारी ईच सेल में ये डाइजेस्टेड फूड पहुँच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर अपने पुराने फिगर को देख लेते हैं। अब देखिए, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड तो एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है या जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट मटेरियल है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट जो मटेरियल है वो पहुंच जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विली। उनका काम होता है कि इस बचे कुचे जो वेस्ट जो बचा हुआ है उसमें वाटर जितना भी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल
में वो कौन सा पार्ट है, या जो हमारी एलिमेंट्री गट में वो कौन सा पार्ट है जहाँ से फूड में से सारा के सारा पानी यानी होल वाटर इज एब्जॉर्ब, तो वो है साइट, उस साइट का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन वो साइट है जहाँ से फूड से सारा के सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारे एनस से रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम रही तो आप उसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।